हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मुंबई के सेशन कोर्ट सांसद नवनीत राणा और उनके पति की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। राणा दंपति पर कई गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज है और सबसे बड़ी धारा राजद्रोह की लगाई गई है, जिसमें नवनीत राणा पर सरकारी सिस्टम को चुनौती देने का आरोप है। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़े जाने को लेकर उठे विवाद के बीच राजस्थान सरकार ने एसडीएम समेत 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इनमें राजगढ़ एसडीएम केशव कुमार मीणा, राजगढ़ नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष सतीश दुहरिया और नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी बनवारी लाल मीणा शामिल हैं। गुरुग्राम के मानेसर में सोमवार देर रात कूड़े के ढेर में भीषण आग लग गई। दमकल की 35 गाड़ियों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद 99% आग पर काबू पा लिया गया। गुरुग्राम के फायर अधिकारी ने बताया कि 25 से 30 एकड़ डंपिंग लैंड में लगी आग में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के पट्टन इलाके में 2 आतंकियों को पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि दोनों जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। दोनों आतंकियों के पास से पिस्तौल, गोला बारूद और 2 चीनी ग्रेनेड बरामद हुए हैं। भारत में कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2483 नए मामले आए, वहीं 1970 लोग डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 15,636 हो गई। वहीं देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 187 करोड़ 95 लाख के पार पहुंचा। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला केन तनाका का निधन हो गया। उनकी उम्र 119 साल थी। 2019 में उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के तौर पर मान्यता मिली थी। तब उनकी उम्र 116 साल थी। केन का जन्म 1903 में हुआ था। उनके निधन के बाद फ्रांस की लुसीले रेंडोन दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गई हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने की डिप्लोमेटिक कोशिशें भी जारी है। इसी के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सीज़फायर के लिए आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मिलेंगे। इसके अलावा वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने यूक्रेन भी जाएंगे। करीब 2 हफ्तों से ट्विटर पर चल रही उठापटक के बाद आखिरकार टेस्ला के फाउंडर और सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर खरीद ही लिया। $44 बिलियन यानी कि 3,368 अरब रुपए में इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को खरीदने की डील हुई। मस्क को ट्विटर के हर शेयर के लिए $54.20 यानी कि 4,148 रुपए चुकाने होंगे। ब्रह्म विद्यालय के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से 25 साल बाद देश अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा और 10 साल बाद हम तीर्थ दानम के 100 सालों की यात्रा भी उत्सव मनाएंगे। इन 100 सालों की यात्रा में हमारी उपलब्धियां वैश्विक होनी चाहिए और इसके लिए हमारा विजन भी वैश्विक होना चाहिए। मुंबई की सेशन कोर्ट में सांसद नवनीत राणा और उनके पति की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने दंपति को कोई राहत नहीं दी। सेशन कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दंपति को 29 अप्रैल तक जवाब दाखिल करना होगा। 29 के बाद सुनवाई की तारीख तय होगी। तब तक राणा दंपति को जेल में ही रहना होगा। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़े जाने को लेकर उठे विवाद के बीच राजस्थान सरकार ने एसडीएम समेत 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इनमें राजगढ़ एसडीएम केशव कुमार मीणा, राजगढ़ नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष सतीश दुहरिया और नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी बनवारी लाल मीणा शामिल है। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के पट्टन इलाके में 2 आतंकियों को पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि दोनों जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। दोनों आतंकियों के पास से पिस्तौल, गोला बारूद और 2 चीनी ग्रेनेड बरामद हुए।